So let me introduce first of all श्री राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार और रियलिटी प्लस इवेंट पे। हमने पहले भी आपको सुना था, आपने जिस तरह से एक पानी के बारे में, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स और एवरीवन इज नाउ फेसिंग दैट प्रॉब्लम विद वाटर, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे दिल्ली या मुंबई हो। So let me first introduce our special speaker today, Sri Rajendra Singh. First of all, let me say he is the one who has brought 5 rivers in Rajasthan. He has revived 5 rivers in Rajasthan and brought water to thousands of villages in that region. He's a Magsaysay Award winner in 2001 and Stockholm Water Prize winner in 2015. Dr. Rajendra Singh is a water conservationist, he's an environmentalist, and he runs an NGO called Tarun Bharat Sangh, which has been instrumental in fighting slow bureaucracy, mining lobby, and it has helped villagers take charge of their own water management through time-tested techniques. So, राजेंद्र सिंह जी, मैंने इंट्रोडक्शन आपका दिया है, मगर जो आप हमें बता सकते हैं, आज हम जो देख रहे हैं भारत में और विश्व में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, नेचर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राजेंद्र सिंह जी, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। देखिए ये जो 21st सेंचुरी है, ये सेंचुरी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की मार से बहुत तरह के डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट डिजास्टर हमें फेस करने के लिए मजबूर कर रही है। आज हम बहुत सारे डिजास्टर फेस कर रहे हैं और इन डिजास्टर को फेस करने के पीछे जो सबसे खास बात है वो ये कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ग्रीडी है। उस डेवलपमेंट में हमारे मन में इकोनॉमिक लीडरशिप का एम्बिशन है, लेकिन सिक्योरिटी का एम्बिशन बिल्कुल नहीं है। हम दुनिया के आर्थिक नेता बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सुरक्षित सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक नेता नहीं बनना चाहते। ये जो प्राकृतिक आर्थिक दूरियां हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी इंडस्ट्री में, हमारे एग्रीकल्चर में, आपको मालूम है सबसे ज्यादा पानी हम एग्रीकल्चर में खर्च कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पानी को, सारे पानी को जो पोल्यूट कर रहा है वो इंडस्ट्री कर रही है। इंडस्ट्री ने जो केमिकल फर्टिलाइजर बनाए, पेस्टिसाइड्स बनाए, हर्बिसाइड्स बनाए, उनसे सारी नदियां पोल्यूट होती चली गई और वो सब हुआ फार्मिंग के नाम पर कि हम फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप रूट से कट के सरफेस के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो रूट्स में बीमारी लग जाती है। आज जो हमारी रूट्स हैं, जिसको हम वाटर कहते हैं, जिसको हम नेचर कहते हैं, जिसको हम धरती कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, वैसे भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, ऐसे अग्नि और वैसे नीर, ये जो हमारा भगवान है, 5 एलिमेंट। और इन 5 एलिमेंट से जब हमारी आत्मा मिल जाती है तो फिर हम अपने जीवन को बेहतर, समृद्ध बनाने के रास्ते पर चल निकलते हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि आज हमारी रियलिटी जो है वो रियलिटी ये है कि हम सरफेस के ऊपर नेचर के साथ रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं और उसके कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्राइसिस बढ़ रही है। मैं आपके साथ, यदि आप मुझे अलाउ करें, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मोटे तौर पर ये बताता है कि हम यदि सचमुच
भारत को ड्राउट और फ्लड फ्री बनाना चाहते हैं। हम नदियों के फ्लड, जो अभी 4 दिन पहले आया उत्तराखंड में, उस तरह के फ्लड से, ये जो फास्ट फ्लड हैं, उनसे यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें फिर नेचर के साथ कुछ करना होगा। और नेचर के साथ जब हमें करना है तो ये जो हमारा हिमालय है, हमारी अरावली है, हमारे जो पर्वतमालाएं हैं, जो बैरन होती जा रही है, नंगी होती जा रही है, जब ये नंगी होती हैं तो इनके टेम्परेचर सूरज की किरणों से बढ़ जाते हैं और फिर ये बैरन हिल्स रेन शैडो रीजन क्रिएट कर देती हैं। जैसे मेरा पूरा इलाका एक जमाने में रेन शैडो था, बादल आते थे, बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे। अभी हमारे लोगों ने जब इस धरती पर बांध जोहर बनाए तो फिर धरती पानी से भर गई, और धरती जब पानी से भर गई तो जिस तरह से हमें बुखार चढ़ता है और हम अपने बुखार का इलाज पैरासीटामोल और पानी की पट्टी और रेस्ट से करते हैं, वैसे ही ये जो धरती का ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसका इलाज भी हमने ये जो 11,800 वाटर बॉडी क्रिएट करके 12 रिवर्स को रिजुनेट करके किया। रिवर रिजुनेट हो गई, फ्लो करने लगी, तो पानी की पट्टी धरती के सिर पर आ गई, तो उससे हरियाली बढ़ गई। और वो जो हरियाली थी वो क्लियरली विजुअली पिछले 38 सालों के काम के कारण हमारी हरियाली बढ़ती ही चली गई। 48 ईयर्स में कंटिन्यू जो एक बड़ा काम हुआ, उसने एक बड़ा परिवर्तन धरती पर ला दिया। और इसीलिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद वो कहता है इस इलाके में इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। इस इलाके में जो हरियाली बढ़ी वो विजुअली दिखती है, क्लियरली दिखती है। तो जब हरियाली बढ़ती है, जैसे हमारे बुखार की दवाई पैरासीटामोल है, तो जो धरती को ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके बुखार की दवाई हरियाली है, ग्रीनरी है। ग्रीनरी से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है और एटमॉस्फेयर हेल्दी होता है। इस काम को करने के लिए हमने गांव से शुरू किया और फिर पूरी रिवर पार्लियामेंट बनाई, रिवर बेसिन का काम हुआ। और ये काम जाते जाते सबसे पहले कम्युनिटी में मोबिलाइजेशन हुआ और फिर मोबिलाइजेशन के बाद कम्युनिटी ने जो सबसे ज्यादा पानी खाती थी हमारी एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर में हमने आधे से भी कम पानी खर्च करने का काम किया, क्योंकि हमने अपने लिंकिंग क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ जोड़ दिया। इरोजन और सिल्टिंग बंद हो गई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, उसके लिए हमने एक स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया। और फिर 12 रिवर्स को 38 ईयर्स में हमने वाटरशेड अप्रोच पर रिजुनेट कर लिया। दोस्तों, ये महिलाएं पहले 10 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी, एक भी लड़का लड़की स्कूल जा नहीं सकता था। अब इनका पानी घर पे ही आ गया, 5-6 मिनट में पानी ले आती हैं, तो इनकी जो ड्रेजरी थी, कष्ट था, वो कम हो गया और ये पानीदार बन गई। अब इनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे। ये जो धरती वीरान थी, नंगी थी, वो हरी भरी हो गई। एक जमाना था जब हमारे लड़के, गांव के लड़के ट्रक ऑपरेटर्स के यहाँ जाके बेलदारी करते थे। अब हमारे गांव के लड़के ट्रक ऑपरेटर्स को मजदूरी देते हैं। और ये एक आध की घटना नहीं है, 300 350 ट्रक हमारे इलाके से दिल्ली की आजादपुर मंडी में, जयपुर में, बंबई में, सब जगह हर मौसम में अलग अलग सब्जियां लेकर जाते हैं। ये जब हमारा लव एंड रेस्पेक्ट टू द नेचर होता है, तो नेचर के अंदर हम सबकी जरूरत पूरी करने की ताकत है। लेकिन ये नेचर एक भी आदमी की क्या लालच पूरा नहीं कर सकती। हमारी जरूरत पूरी तो कर सकती है, लेकिन लालच पूरा नहीं कर सकती। इसलिए आप देखेंगे कि हमने एक भी पेड़ काटा नहीं।
हमारी अच्छी सब फसलें होने लगी और इन अच्छी फसलों ने हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आए। दोस्तों, उस जमाने में जब हमारी नंगी धरती पे सूरज पड़ता था तो वहां लाली बढ़ जाती थी, और वही सूरज की गर्मी जब अरेबियन सी के ऊपर पड़ती थी तो अरेबियन सी के खारे पानी को डीसैलिनेट करके H2O में बदलकर बादल बनाती थी, और ये बादल हमेशा ग्रीन हीट की तरफ जाते हैं। जब ये बादल ग्रीन हीट की तरफ जाते हैं तो ये जो ग्रीनरी है, ग्रीन हीट में O2 ज्यादा होता है और ब्लू हीट में, बादल में H2O ज्यादा होता है। तो ये दोनों मिलके अच्छी बारिश हमारे इलाके में करने लगे। लेकिन हमारा जो इलाका था उसमें जो माइनिंग हो रही थी, पूरा इलाका अंडर माइनिंग था। 4 स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये पूरी की पूरी अरावली माइनिंग हो रही थी। इसमें मैंने 1988 में मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, और 91 में मैं वो मुकदमा जीत गया, और 92 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरावली को इको सेंसिटिव डिक्लेयर करके ऑल माइनिंग क्लोज्ड इन दी 4 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और जब ये माइनिंग बंद हुई तब क्या हुआ, तो जो जो हमारी रेड हीट थी वो रेड हीट चली गई, और रेड हीट की जगह येलो हीट आ गई। हमने 11,800 वाटर बॉडी जो क्रिएट की, उन वाटर बॉडीज में तो बारिश तो नहीं थी, तो वाटर बॉडी का फायदा क्या। फिर हमने ये जो हमारा ग्रीन एरिया था वहां के वाटर को डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज को, मोर देन थाउजेंड्स वाटर बॉडी पेरिनियल हो गई। जब ये वाटर बॉडी पेरिनियल हुई तो फिर हमारे वेल्स रिचार्ज हो गए, तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लोग खेती करने लगे, लोग आने लगे, और उसके कारण एक तरह से हमारे जो इलाका था उसमें से रेड हीट गायब हुई और रिजुनेशन प्रोसेस शुरू हुई। तब हमारे गांव की औरतें गीत गाती थी, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। जब मैंने जोहड़ बनाए और जोहड़ों को पानी से भरा, तो फिर बादल आने लगे और उनका रूठना रुक गया। अब हमारे इलाके में जो माइक्रो क्लाउड्स बन रहे हैं, वो माइक्रो क्लाउड्स मैक्रो क्लाउड्स को अपनी तरफ बुलाते हैं, और उससे रेड हीट गायब हो जाती है, और जो मैक्रो क्लाउड्स हैं और माइक्रो क्लाउड्स मिलकर बहुत अच्छी बारिश करते हैं। दोस्तों, ये पानी का छोटा सा काम ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का लोकल सॉल्यूशन है। हम यदि ईमानदारी से, मेहनत से, प्रकृति को प्यार करके, उसके साथ दोस्ताना करके अच्छा काम करते हैं तो फिर हमारी धरती पानीदार हो जाती है। आप देखेंगे कि 2015 से पहले क्लाइमेट चेंज में कोई भी पानी की बात नहीं करता था, तब केवल गैसेज की बात होती थी। मैंने वर्ष 2012 में यूएन के एक कार्यक्रम में, बोस्टन में, ये बात कही कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। मेरी लोगों ने नहीं सुनी, उस वक्त कोई नहीं सुनी, मजाक में टाल के चले गए। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा के अपने इलाके का जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन हुआ और जो पानी का काम हुआ, उसके काम के कारण फिर जो परिवर्तन आया वो मैंने विजुअली यूएन को दिखाया, और फिर यूएन पर उसका बहुत असर हुआ, और यूएन ने हमारी इस बात को मान लिया। ये बात क्यों मानी? क्योंकि क्लाइमेट के 2 तरह के इंपैक्ट होते हैं, एक सरफेस, दूसरा सब सरफेस। तो आप ये दोनों तरह का जो इंपैक्ट है वो हमारे काम में देखेंगे। अब बादल आते हैं,
रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं हमारी जमीन पर, कुओं में आ गया है पानी और खेतों में आ गई है हरियाली। ये जो मौसम का मिजाज ठीक हुआ और धरती का बुखार उतरा, उससे हमारे इलाके में एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी आई। लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी को आने में बहुत टाइम लगा। आप हिस्ट्री जल्दी चेंज कर सकते हैं, पर भूगोल इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। भूगोल को चेंज करने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर स्केर्सिटी एंड वाटर क्राइसिस है, इसको हमने एसडीजी 15 में और एसडी और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, सीओपी 21 में ये बात मनवा ली। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दोनों ने, एसडीजी ने और सीओपी 21 में, इस बात को स्वीकार किया। वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। तो दोस्तों, वाटर कंजर्वेशन एंड डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर, इसी से आप अपने देश को पानीदार बना सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री को पानी मिल सकता है, आपकी रियल एस्टेट को भी पानी मिल सकता है और आपकी एग्रीकल्चर को भी पानी मिल सकता है। लेकिन वो मिलेगा जब आप इंडिया में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करने के लिए क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो चेंज हो रहा है उसको भी काउंट करें, उसको भी समझें। और हमने उसी को आधार बना के काम किया, जिसका परिणाम है कि हम एक 10,600 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में, जो धरती बेपानी थी, यहाँ के, थैंक यू। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रीड और जरूरत में फर्क है, और यही हमें समझना है कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने हैं। और जो आपने बोला 12 रिवर्स आपने रिवाइव किए हैं, तो ये, और वो भी अपने हमारे जो पुराने टेक्निक्स हैं उनसे, ना कोई नया इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुआ, ना कोई नया साइंस इस्तेमाल हुआ। थैंक यू सो मच राजेंद्र सिंह जी, आपने हमारे को एक बार और याद दिलाया। थैंक यू सो मच।